ठीक है भैया। जहां संख्या p/q के रूप में हो, ठीक है, तथा p/q पूर्णांक हो, ठीक है, वह p/q का HCF वो हमेशा 1 होना चाहिए तथा q का मान 0 न हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर ये चीज़ें संतुष्ट कर रही हैं तो सही है। अगर इसमें एक भी चीज़ है इसमें मना कर दिया तो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी अपरिमेय। तो देखो मैं इसको थोड़ा अलग बताऊंगा। तो यहाँ पर इस तरीका से लिखना है कि 1/√, ठीक है, को पलटने पर, तो जैसे हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि पलटना ही व्युत्क्रम कहलाता है, तो अंश वाली संख्या नीचे आ जाएगी हर में और हर वाली संख्या अंश में आ जाएगी, ठीक। तो √2/1, ठीक। अब इसे मान लेंगे हम p/q के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 1 का भाग करेंगे √2 में तो √2 ही आएगा, तो √2 बराबर p/q। अब देखना आप कि √2 और बराबर p/q ये दोनों बराबर हो सकती हैं, एक दूसरे के पूरक हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो हम इस तरीका से लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, वह p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √2 बराबर नहीं हो सकती p/q के रूप में, ठीक है। जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है इस प्रश्नावली में से, ठीक है, हर साल। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे हमने यहाँ पर मानी थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये इसके विपरीत है। तो हम इस तरीका से लिखेंगे कि अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा के विपरीत है, ठीक है। इसलिए 1/√2, अरे क्या लिखा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, आंसर। तो इस तरीका से आपको करना, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगर किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट हो तो
पीछे वीडियो को बैक करके और आप उसको दोबारा देख सकते हो। तो वीडियो को बैक करके आप सवाल को दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा, ये 7√5। अब सॉल्व करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां संख्या P/Q के रूप में हो तथा P/Q पूर्णांक होने चाहिए, वह P/Q का HCF होना चाहिए एक, ठीक, और Q का मान 0 न हो। अब सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं कि 7√5 बराबर P/Q के रूप में। जब कोई संख्या गुणांक में होती है तो बराबर का भाग होता है। अब यहाँ पर देखो कि √5 बराबर, जैसे ही मतलब √5 के गुणांक में 7 है तो ये बटे में आ जाएगी, बराबर के बटे में। तो P/7 मैंने आपसे बोला था पिछले सवाल में, मैंने वो चीज़ें लिखवाई थी कि परिमेय संख्या का भाग भी परिमेय संख्या कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या हम करेंगे तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखो यहाँ कि √5 बराबर P/7Q, क्या दोनों हमारी बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखनी है और आपको भी ऐसे ही करना कि √5 एक अपरिमेय संख्या व P/7Q एक परिमेय संख्या ठीक है। तो √5 बराबर नहीं होंगे P/7Q के। समझ रहे हो भाई? तो अब जैसे यहाँ पर √5 और ये बराबर नहीं है P/7Q के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर इस तरीका से लिख सकते हो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आंसर, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये, और ये आपके समझ आ रहे होंगे।
और हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, ठीक है। तो उसको भी हम इस तरीक़ा से ही करेंगे। कोई भी अगर आपको नया पॉइंट लगे तो आप उसको नोट करते रहना, ठीक है। अगर आपको सवाल आपको नोट करना है तो वीडियो को स्टॉप करके उसको आप नोट कर सकते हो। अगला सवाल है हमारा थर्ड, कि 6 प्लस √2, ठीक है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे जैसे हम मानते आ रहे हैं। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जहां पर संख्या P/Q के रूप में हो तथा P/Q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। वह P/Q का HCF 1 होना चाहिए और Q का मान 0 ना हो, ठीक है। अगर Q का मान 0 होगा ना तो वो संख्या क्या कहलाएगी हमारी, इनफाइनाइट कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि 1/0 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हमारी वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट जो होती है ना वो संख्या को मतलब रिप्रेजेंट करती है कि इसकी मतलब पता नहीं है कहाँ पर ये इसका एंड होगा। अनंत जो इनफाइनाइट जो हो उसको ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे को सॉल्व करते हैं इसको। तो अब 6 प्लस √2 इसे मान लेंगे हम P/Q के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा सेंस लगाना कि जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं, जब हम संख्या को एक साइड से दूसरी तरफ लेकर आते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये 2 है, यानी कि यहाँ पर √2 है बराबर P/Q। और जैसे ही हम 6 को इधर की तरफ लेकर आएंगे चिन्ह हमारा बदल जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर -6। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गई हमारी अपरिमेय संख्या और ये हमारी परिमेय संख्या होगी। मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाएंगे तो संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम इसको यहीं सिद्ध कर देंगे कि यहाँ पर देखो कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी एग्जाम में, तभी बेहतरीन नंबर देगा, ठीक। एक एक चीज़ को बारीकी से समझना। वह P/Q और -6 एक परिमेय संख्या ठीक है। तो √5 तो √2 बराबर नहीं हो सकती P/Q -6 के, ठीक है। अब जब ये मतलब ये बराबर नहीं हो सकती तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर समझना कि
अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड आंसर। तो हमारे प्रश्नावली 1.2 के हमारे सारे सवाल हो गए। आई थिंक आपको सवाल समझ आ गए होंगे। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 जो वो समाप्त हो गया। तो इस चैप्टर में हमारे 1.2 यानी कि 2 ही प्रश्नावली हैं, तो ये हमने कंप्लीट करा ली है। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू अगेन।